तो अब हम अपना अगला वीडियो बनाते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्या है कि एटोमेटा हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। ओके, तो ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटा तीन टाइप का होता है, ठीक है। उसमें एक होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। एक होता है पुश डाउन ऑटोमेटा और एक होता है टर्निंग मशीन। ये जो भी है आपको ऑटोमेटा का ही टाइप है, ठीक है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा में भी आपका तीन टाइप का होता है। एक होता है डीएफए, एक होता है एनएफए, एनएफए को ही एनडीएफए भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है एप्सिलॉन एनएफए। एप्सिलॉन एनएफए इट मीन्स इसको ईएनएफए भी बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इस सबको, पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा देख लेते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स होता है अ फाइनाइट स्टेट मशीन इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। स्टेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रांजिशन दिया, ठीक है। तो जिस स्टेट पर वो ट्रांजिशन है, मतलब जहां आपने दिया उसे हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या है कि आपका जो नंबर ऑफ स्टेट होगा वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, लेकिन उससे पहले कुछ इसमें टपल यूज होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ऑटोमेटा में जो है फाइनाइट ऑटोमेटा में वो 5 टपल यूज होते हैं, ठीक है। 5 टपल यूज होते हैं, कौन कौन? एक होता है आपका क्यू, ठीक है। एक होता है आपका सिग्मा, एक होता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन, एक होता है क्यू नोट, एक होता है एफ, ठीक है। क्यू क्यू क्या होता है आपका? सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। क्यू से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, मतलब कितना स्टेट है, ठीक है। सी ये आपका सिग्मा क्या करता है? सिग्मा आपका बताता है फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, ठीक है। फाइनाइट सेट का सिंबल क्या क्या है, ठीक है। आपका लेमडा क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन बताता है। ट्रांजिशन फंक्शन किस तरह से बनाते हैं ये हम बताएंगे आपको। तो इसमें ट्रांजिशन फंक्शन होता है कि यदि आप कोई स्टेज पर हैं, यानी आपने कोई क्यूब पर हैं, ठीक है, और उस पे आप कोई सिग्मा देते हैं, यानी कोई आप इनपुट देते हैं, सिंबल इनपुट सिंबल के रूप में देते हैं, तो आप जो है नेक्स्ट में आपको एक स्टेट ही मिलेगा, ठीक है। मतलब कोई भी स्टेट पर यदि आप कोई इनपुट देते हैं तो आपको अगला स्टेज पे ही जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई स्टेट है आप इनपुट दिए तो कुछ हो ही नहीं है, नहीं कुछ होगा, चेंज होगा, आपका स्टेट बदलेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरा स्टेट ही वही स्टेट हो सकता है, लेकिन स्टेट बदलेगा, ठीक है। क्यू जीरो आपका इनिशियल स्टेट होता है, ठीक है। एफ होता है आपका फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट जो है वो हमेशा या तो छोटा होगा आपका सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट से, या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। ये फाइनल स्टेट है। फाइनाइट ऑटोमेटा रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्टेट। एग्जाम में आपको जब भी आएगा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज ट्रांजिशन डायग्राम, आपको अच्छा से ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, अच्छा से आपको ट्रांजिशन टेबल बनाना है। और थर्ड थिंग इज ट्रांजिशन फंक्शन बनाना है या मैपिंग फंक्शन बनाना है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल में आएंगे, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे एक थोड़ा सा अगर थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो फिर न्यूमेरिकल हमको करने में हम सबको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पावर ऑफ सिग्मा देखते हैं क्या होता है। पावर ऑफ सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? सिंबल होता है ना, सिंबल, सेट ऑफ सिंबल। तो लेट सिग्मा इज टू ए बी, ठीक है। ए बी एक हमें सिग्मा दिया है, ठीक है। तो सिग्मा नोट मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ लेंथ 0। यदि आपको कहीं एग्जाम में सिग्मा नोट दिया है, सिग्मा के ऊपर 0 दिया है, तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ लेंथ 0। अब बताइए, सिग्मा मतलब इनपुट में तो आपको ए और बी दिया है कि ए एक सिंबल है, बी एक सिंबल है, लेकिन इससे आप स्ट्रिंग बनाइए जिसका लेंथ 0 होगा, तो बनेगा जी? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट थिंग इज आपका E1 दिया है, ठीक है। ये क्या है? ये वही चीज है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ लेंथ 1, okay, so this is possible and you choose one by one character, one symbol for making a string, okay. Next thing is e to the power 2, that is also set of all string with length 2,
अब इसमें आप क्या है, पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ए और बी है तो ए बी, बी ए बी बी। लेकिन हाँ, ए ऐसे सिर्फ सिंगल ए नहीं रख सकते क्योंकि इसमें लेंथ आपका 2 है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, अब जैसे ही E0 हो गया, E1 हो गया, E2 हुआ, ऐसे अप टू इनफिनाइट टाइम तक जा सकता है, ठीक है। ई स्ट्रिक्ट का मतलब होता है, इसको केलियन क्लोजर बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें आपका इनफाइनाइट टाइम आता है, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें जो इनफाइनाइट है तो इसमें आपका नल भी है, इसमें आपका नल भी है, ठीक ना। ये जो आपका लेंथ 0 का है वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो लेंथ 0 से लेके जहाँ तक लेंथ बनेगा, अब आप समझ ही रहे होंगे कहाँ तक लेंथ बनेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट लैंग्वेज को हम केलियन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। अब हम डीएफए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस आपको मैं अभी एकदम मतलब जो है ना बेसिक दे रहा हूँ, बेसिक नॉलेज। हम नेक्स्ट वीडियो से डीएफए का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको सब क्लियर होता जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये बेसिक है, आपको आना चाहिए। डीएफए में क्या होता है, डीएफए होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक, तो इन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा व्हेन अप्लाई वन सिंबल देन इट्स फाइनल इज एल्सो स्टेट, ठीक है। मतलब यदि हम किसी भी स्टेट पर फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उस पर यदि हम कोई सिंबल अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमें एक स्टेट मिलता है, मतलब कोई भी स्टेट है उस पर यदि हम कोई इनपुट देते हैं तो हमें अगला स्टेट मिलता है, बस यही है डीएफए, ठीक है। यानी नंबर ऑफ स्टेट जो है आपका वो या तो इक्वल होगा मिनिमम स्ट्रिंग के या ग्रेटर देन होगा आपका मिनिमम स्ट्रिंग के ना, जितना भी स्टेट रहेगा सो, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो आ, आप फॉलो कीजिए इसे नेक्स्ट वीडियो को। और अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ बैक जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए, एंड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, टीओसी में बहुत ये है, ठीक है। ओके।